हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिए, उसके बाद जो चैप्टर है हमारा वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। लास्ट ईयर भी रिमूव था, तो अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं है। अभी तक यही है कि जो पिछले साल पढ़ाया गया सिलेबस वही सिलेबस 70% ही पढ़ना है, 70% ही पढ़ना है, जिसमें हमारा ये चैप्टर रिमूव है। ठीक है, जैसे ही गाइडलाइन जारी उसको पढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक इसको अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, छोड़ देंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी तक हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारे 70% में ये चैप्टर नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद चैप्टर आ रहा है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम तब पढ़ाएंगे जब हमारा स्कूल ओपन होगा, तो हम इसको क्लास में कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर जो हमारा इसके बाद है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो है सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था। एक लाइन है हमारे पास, एक लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ की है, ठीक है, और एक लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी। इसको हमने जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है, इस पॉइंट का नाम है ओ, ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया एक्स डैश और ये एक्स, ये है वाई और ये है वाई डैश। 9th क्लास में बताया था कि जो जहाँ ये दोनों एक दूसरे जो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी यहाँ पर क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, चारों तरफ क्या बनेगा 90 का एंगल बन जाएंगे। इसको पढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पढ़ लेते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओ एक्स पर जो नंबर होते हैं कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आगे तक लिख देंगे। ठीक है, और ओ एक्स डैश पर जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। लेफ्ट साइड में नेगेटिव -1, ये हो जाएगा -2, -3, ये हो जाएगा -4, -5, ये होगा -6। इसी तरह से ओ वाई पर हो जाएगा पॉजिटिव +1, +2, +3, +4, +5, और ये नीचे होगा ओ वाई डैश पर हो जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा -1, -2, -3, -4, और ये हो जाएगा -5, -6। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसे होते हैं ये हमें पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए एक्स की वैल्यू ये रहेगी, वाई की वैल्यू, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट होते हैं हमारे पास प्लस प्लस होते हैं। ये बोल देते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं प्लस प्लस। सेकंड के क्या होंगे, इसमें जो एक्स की नेगेटिव वैल्यू आएगी, वाई की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की माइनस वैल्यू रहेगी, वाई की माइनस वैल्यू रहेगी, ये हो जाएगा माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की प्लस वैल्यू रहेगी, वाई की माइनस वैल्यू रहेगी, ये बन जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, और डिस्कस करते हैं ये एक्स ओ एक्स डैश जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो लाइन है इसको पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो लाइन है वाई ओ वाई डैश इसको पढ़ते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, उसके बाद ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट ओ पर कट करती हैं, इसको हम पढ़ते हैं ओरिजिन, और कितने डिग्री एंगल बनाती हैं 90 डिग्री पर कट करती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस, सेकंड के माइनस प्लस, थर्ड के माइनस माइनस, और फोर्थ के प्लस माइनस। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पॉइंट प्लॉट कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास के पॉइंट है 5,2, तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे 5,2, यहाँ पर x की वैल्यू क्या 5 है। अब ये जो पॉइंट जो हमारे पास होता है, इस पॉइंट में जो पहली वैल्यू होती है वो होता है हमारा x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को हम पढ़ते हैं एबकीसा, यानी ये x एक्सिस को मैंने क्या नाम दे रखा एबकीसा का, और y एक्सिस को मैंने नाम दे रखा ऑर्डिनेट। यानी जो x की वैल्यू ये x को पढ़ सकते हैं या पढ़ेंगे एबकीसा की वैल्यू है, ये y की वैल्यू या पढ़ेंगे ऑर्डिनेट की वैल्यू। तो ये पॉइंट सबसे पहले चेक करेंगे साइन क्या है, x प्लस का 5 प्लस का है तो 2 प्लस का, इसका मतलब इनके साइन क्या बने प्लस प्लस। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो x की वैल्यू 5 देखिए ये है, और y की वैल्यू क्या है 2 है, पॉजिटिव है ये 2। तो ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो x एक्सिस के 5 के सामने से एक लाइन पास होगी, उस पर जाएंगे, y पर एक लाइन पास हो इस तरह से जाएंगे, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे वो हमारा ग्राफ में पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या बनने वाला, पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा 5,2। ठीक है, ये हमें पता हुआ, पहले से पता है, 9th क्लास में स्टडी किया हुआ है। x को हम एबकीसा पढ़ते हैं, यानी x की वैल्यू है, और ये ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू है। जब भी कोई पॉइंट बनाते हैं तो एबकीसा पहले लिखा जाता है, ऑर्डिनेट y बाद में लिखा जाता है। और डिस्कस करते हैं x एक्सिस पर कहीं भी चले जाइए y की वैल्यू इक्वल मिलेगी, और y एक्सिस पर कहीं भी चले जाओ x की वैल्यू इक्वल मिलेगी। ठीक है, कहने का मतलब पॉइंट के अकॉर्डिंग, जैसे x एक्सिस पर ऑन द x एक्सिस पर y 0 होगा, और y एक्सिस पर क्या 0 होगा x 0 होगा। ठीक है, अब जैसे
अब ये बोलते हैं, फॉर्मूला याद रख लेंगे, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 होगी। और कोऑर्डिनेट जो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। यहाँ पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। अब जो हमारा इस चैप्टर में यूज़ है वो क्या है, 2 पॉइंट प्लॉट करने के बाद उनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस पता करना हो तो कैसे करेंगे, अब हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहले पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में ले लेंगे, तो मैंने ले लिया वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये ओरिजिन है एक्स डैश ओ, ये हो गया एक्स, ये वाई, ये हो गया वाई डैश, इस तरह से। ठीक है, तो मैंने लिया पहला पॉइंट ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखे, x1, y1। तो जब x1 y1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ये, यानी ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी x1 के, क्योंकि पॉइंट में पहली वैल्यू क्या है, x की है, ये होगा x1, यानी x1 ये होगा, ये y1 जो है y1 की वैल्यू ये जो होगा y1 ये होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए एक पॉइंट मेरे पास और ले लिया मैंने, एक पॉइंट लिया b और इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x2, y2। अब यहाँ से मुझे इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन अगर मैं करूँ तो ये बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो मुझे इन दोनों के बीच का गैप निकालना, मतलब ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, मुझे इनकी डिस्टेंस पता करनी है कितनी दूरी पर है। तो क्या करेंगे उसके लिए, जैसे मैंने परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया, ऐसे मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन पास करेंगे, तो ये हो गया 90 डिग्री इस तरह से। तो ये जो वैल्यू किसको शो करेगा, ये वैल्यू आएगी वाई कोऑर्डिनेट यानी y2। इस पॉइंट में y की वैल्यू क्या है, y2 है। x क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पर x2, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x2 आएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा x2। ठीक है, अब क्या करें, अगर मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर दूँ इस तरह से, जब ये दोनों 90 डिग्री है परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो इस तरह से अगर मैं एक लाइन यहाँ पास कर दूँ तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसके नाम लिखे, ये ए पॉइंट, बी सी हो जाएगा, ये डी मान लेंगे और ये मान लेंगे हम ई पॉइंट। जितनी वैल्यू ए सी की है इतनी वैल्यू किसके बराबर आएगी, डी ई के बराबर आएगी, यानी डी ई भी किसके बराबर हुआ, y1 के बराबर हुआ। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू किसके बराबर, x2 के बराबर, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू किसके बराबर, x1। तो अगर मैं इस वैल्यू को पता करूँ सी डी को, तो सी डी कितना आएगा, सी डी टोटल वैल्यू में से इसको कम कर दो, यानी x2 माइनस x1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू किसके बराबर, x2 माइनस x1। इस सारी वैल्यू में से अगर इस वैल्यू कम कर दें तो ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू है x2 माइनस x1। इसी तरह से अगर मैं ये वैल्यू पता कर लूँ यहाँ से बी ई कितना है, तो टोटल वैल्यू कितनी, यहाँ से यहाँ तक y2 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू में से अगर इस वैल्यू को कम कर दें तो ये वैल्यू बच जाएगी, यानी y2 में से किसको कम कर दें, 1 को कम कर दें, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1। अब ऊपर वाला एक ट्रायंगल बना, क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए ई बी। इसमें क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है h² = p² + b²। अब इसमें 90 डिग्री यहाँ बना हो तो हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी वैल्यू क्या बनेगी, ए बी, यहाँ जाएगा ए बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये वैल्यू हो जाएगी, क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेस क्या है, जो वैल्यू x2 माइनस x1 ये है, ई सी डी की जो वैल्यू, वही वैल्यू किसकी बनेगी, ए ई की बन जाएगी, x2 माइनस x1। यहाँ से यहाँ तक भी ये होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस बेस लगा दिया, बेस कितना आएगा, बेस ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा सर, स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 पहले लिख दिया, प्लस y2 माइनस y1 बाद में। तो ये फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस फाइंड करने का, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 2 पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला ये है, x2 माइनस रूट ओवर रूट के अंदर लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 x2 कहाँ से आएंगे, फर्स्ट पॉइंट में x1 y1 होगा, सेकंड पॉइंट में x2 y2 होगा। ठीक है, चलो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो इतना ध्यान रखें, इस चैप्टर में जो भी हम पॉइंट लेंगे तो पहले उसको कोशिश करना क्वाड्रेंट में प्लॉट करने के लिए, उसके बाद डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे 2,5 लिया एक पॉइंट है, एंड सेकंड पॉइंट है 6,4।
तो ये दोनों पॉइंट कहाँ होंगे, दोनों पॉइंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे। थोड़ा आइडिया लेना है पहले, ठीक है। अब अगर मैं इनकी डिस्टेंस निकालूँ तो डिस्टेंस का फॉर्मूला उसको डिनोट करेंगे डी से। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट पॉइंट में मान लेंगे, ऊपर लिख लेंगे, थोड़ा सा याद रहे। x1 कितना हमारे पास, या नीचे लिख देंगे, हियर करके लिख लेना, हियर। x1 कितना फर्स्ट पॉइंट में मिलेगा 2, y1 कितना फर्स्ट पॉइंट में है 5, और x2 कितना जाएगा सेकंड पॉइंट में जाएगा 6, और y2 कितना सेकंड पॉइंट में सेकंड वैल्यू 4। पहले पॉइंट में x1 y1, दूसरे पॉइंट में x2 y2, तीसरे पॉइंट में x3 y3, इस तरह से पता कर ले। अब वैल्यू पुट करिए, x2 कितना हमारे पास 6, x1 कितना है 2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 कितना है 4, y1 कितना है 5, इसका होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 - 5 - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या बचा नीचे, 4 का स्क्वायर 16 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा 70। स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, यहीं छोड़ देंगे, क्या लिख देंगे लास्ट में यूनिट, यानी इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी है, √17 यूनिट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।